भक्तजनों, हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पौष माह और दूसरा सावन के महीने में। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपत्ति व्रत रख श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करते हैं तो जल्द योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। यह दोनों योग रात 2:26 तक रहेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 है। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। अब मैं पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा की विधि के बारे में वर्णन करता हूँ। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीप दान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करें। पूजा के समय प्रयोग होने वाली सामग्री। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्टान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोषों के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि में जागरण करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करने पर विशेष लाभ मिलता है। भक्तजनों, इस कथा के अंत में मैं एक अचूक उपाय के बारे में वर्णन करूंगा। ऐसे निसंतान दंपत्ति जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, बहुत प्रयास कर लिया हो परंतु संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस उपाय को करने से साल भर के भीतर संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा और घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। इस उपाय को जानने के लिए
आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर सुने। अब मैं पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसलिए मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमा नामक एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजे और मंत्री, इन सब में कोई भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही होता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। राजा प्यास के कारण अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन को समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताएं। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापिस आ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए।
और जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस कथा को पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, अब मैं पुत्रदा एकादशी के दिन करने वाले उपाय के बारे में वर्णन करता हूँ। इस उपाय को करने से साल भर में इस संतान दंपत्ति को संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। भक्तजनों, साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक सावन महीने में, दूसरी पोष माह के अंदर आती है। सावन के महीने में जो एकादशी होती है यह संतान की वृद्धि करने वाली होती है। इस दिन शिव मंदिर में जाकर पूजन करें। एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर भगवान शंकर के सामने रखें। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर घी का दिया जला दें। शंकर जी को चढ़ी हुई एक बेलपत्र को अपने पास रखें और एक बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लें और जो एक बेलपत्र साथ लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला दें। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय कर लेने से भगवान शिव की कृपा से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली वीडियो यदि आपको अच्छी लगें तो आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।